आज हम सभी भाई बहन सौभाग्यशाली हैं कि गुरु दरबार में आने का एक अवसर मिल रहा है जीवन में। गुरु महाराज की इस तपोस्थली में हम सब उनकी कृपा से ही आ पाए हैं यहाँ पर। पूर्व में किए हुए कुछ पुण्यों का जब उदय होता है तभी कहीं ऐसा भव्य गुरु दरबार प्राप्त होता है जीवन में। हम सब सौभाग्यशाली हैं। उनकी उपस्थिति है यहाँ पर। स्वयं की वाणी है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे, लिखते हैं कि पुष्पों की सुगंधी तो वायु जिस दिशा में बहती है उधर ही होती चली जाती है, उसी दिशा को सुगंधित करती चली जाती है। लेकिन संत जहाँ विराज जाते हैं दसों दिशाएं सुगंधित हो जाया करती हैं। आनंद ही आनंद दिखाई देता है। पंडित जी महाराज ऐसे दृश्य को देख करके कहा करते थे कि ये तो आत्मा का मेला है। क्यों? गुरु की दृष्टि जो पड़ जाती है जिस पर, बस वही जाता है, वही देख पाता है कि यहाँ पर आत्मा का मेला ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, शिष्य को नया जन्म देते हैं। वो शिष्य को द्विज संज्ञा प्राप्त होती है। द्विजन्मना जायते इति द्विज। चाहे किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, गुरु के समक्ष आकर के उस द्विज संज्ञा को प्राप्त कर जाता है। कोई वर्ण जाति इत्यादि रह नहीं जाती है। हम अपने ही इस भव्य दरबार में देखते हैं कि कौन पूछता है किसी को कि तुम किस जाति को, किस वर्ण के हो। अधिक से अधिक यही पूछा जाता है आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। क्योंकि यहाँ पर तो सब एक ही दिखाई देते हैं। सब वही, किसी में भेदभाव कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है। गुरु विष्णु भरण पोषण करने वाले गुरु वो विष्णु है। सबकी रक्षा करने वाले वो विष्णु है। गुरुदेवो महेश्वर है। गुरु महेश्वर भी है। शिष्य के अंतर में आए हुए दोषों का संहार करने वाले हैं। दुष्प्रवृत्तियों को संहार करते हैं, समाप्त कर देते हैं। शिष्य का कल्याण करने के लिए संसार में आते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे उन गुरु महाराज को शत सह प्रणाम करें। उनकी कृपा से यहाँ पर हम सब लोग आए हुए। गुरु शब्द की निष्पत्ति गृह धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है निगल जाना। शिष्य के कमियों को वो ढक दिया करते हैं, उजागर नहीं होने देते हैं। शिष्य के अपराधों को आत्मसात कर लेते हैं। शिष्य को पता ही नहीं लगता है कि कैसे मेरे कैसे अपराध थे और गुरु महाराज ने बड़ी दया की। पता भी नहीं लगता उसे कैसे क्षमा कर दिए उन्होंने। ऐसी कृपा करने वाला संसार में कौन हो सकता है। परम भागवत पंडित जी महाराज की वाणी है, गुरु मनुष्य नहीं है,
साक्षात परमात्मा है, ज्ञान की एक प्रतिमा है जो तुम्हारे इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए संसार में आते हैं। गुरु जैसा निष्काम प्रेम करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। माता पिता के प्रेम की भी तुलना किससे कही जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ गंध होती है, कुछ मतलब होता है, कुछ थोड़ा सा स्वार्थ होता है, स्वार्थ की गंध हुआ करती है। लेकिन गुरु निष्काम प्रेम करने वाले हुआ करते हैं। गुरु महाराज को जब दीक्षा दी गई थी, उनके गुरु महाराज ने, दादा गुरु महाराज साहब ने यही कहा था, तुम सबसे इतना प्रेम करो कि सब तुम्हारे हो जाएं और तुम वो तुम्हारे हो जाएं। वही प्रेम का पसारा यहाँ दिखाई दे रहा ही है कि उनके प्रेम, इतना प्रेम से गुरु महाराज का हृदय जो था आप्लावित रहता था, हर एक को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाया करते थे। एक नहीं अनेक संस्मरण है गुरु महाराज के कि जो कोई भी जाता था, बस प्रारंभ में कितनी सेवा करते थे, क्या करते थे, कितना प्रबंध करते थे उन सबके लिए, कितने कैसे कैसे लोग पहुंचते थे। बिहारी जी पहुंचे, एक बड़े आदमी थे, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त किए हुए थे, 4-5 सेवक भी साथ में थे, रईस थे। वहाँ पहुँचते ही गुरु महाराज को देखा, सब कुछ छोड़ दिया, उनका ही होकर के रह गए। गुरु के अंतर में एक आकर्षण हुआ करता है, उनके शरीर में देखते ही आकर्षित हो जाता है मनुष्य, सब कुछ छोड़ दो, उन्हीं का होकर के रह जाता है। इस साधना के बारे में परम भागवत पंडित जी महाराज ने लिखा है जीवन दर्शन में कि सन 45-46 तक गुरु महाराज जैसी जिस स्थिति का मनुष्य आ जाया करता था, वैसी साधना बताया करते थे उसको। एकांत में बिठाल करके चाहते थे लोग तो एकांत में ही बताते थे। तो वहाँ जाकर के किसी ने पूछा कि साहब मैं तो निराकार को मानता हूँ, तो उस तरह की शिक्षा देते थे। किसी ने कहा मैं साकार की तरफ मेरी ज़्यादा अभिरुचि है, तो उसको उस तरह से संज्ञा देते थे। वो लिखते हैं कि एक मुसलमान भाई आए तो कि हम किस तरह से साधना किया करें, आप क्या बताते हैं? कि भाई खुदा नूर है, उस खुदा के नूर में तुम बस अपने को मिला दो, तुम भी वही हो जाओगे, और कुछ मत करो, बस उस खुदा के नूर में अपने को लय कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक पंडित जी महाराज के लिए लिखा है कि बहुत बड़े कथा कहते रहते थे, बहुत कथाएं करने का बड़ा शौक़ था, बड़ा खूब लोग आते थे उनके। उन्होंने पूछा कि मैं कैसे प्राप्त करूं, मुझे शांति नहीं प्राप्त होती है। कि आप ऐसा किया करिए कि आप कथा तो कहते ही हैं, बहुत से लोग आते हैं, उसमें मुझे भी ख्याल कर लिया करिए, मैं भी बैठा हुआ हूँ उनमें भी। बस उन्हें क्या बताया कि बस यही देखते रहे कि वो बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे गुरु महाराज के प्रति इतना आकर्षण बढ़ता चला गया कि उनके ही होकर के रह गए। उसके पश्चात ही ये साधना जो इस समय हम आप सब करते हैं, उसको बड़े निर्धारित रूप से उन्होंने हम सबके समक्ष रखा। कितना शोध किया इसमें, ये हम सब जानते ही हैं। हम सबके कल्याण के लिए इतना सब कुछ किया है। सब कुछ कौन वर्णन हो सकता है? सहजो बाई कहती हैं गुरु से आज तक कोई वर्णन नहीं हो पाया है। गुरु का बदला कौन दे सकता है? गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। वो अपने गुरु के लिए लिखते हैं कि मेरे गुरु कैसे थे, क्या थे, पूर्ण रूप में मैं कृतार्थ हो गई हूँ देख करके उनसे। ऐसे ही गुरु की कृपा जिन पर हो जाती है, बस वो कुछ के कुछ हो जाए करते हैं, जीवन बदलता चला जाता है।
पंडित जी महाराज का खुद कहा करते थे, हम तो मार्ग में पड़े हुए एक पत्थर की तरह से थे, बस उस जौहरी की निगाह पड़ गई और इस पत्थर को वो उसने उठा लिया और इस में बस तराशा, सब कुछ किया और अपने को ही उकेर दिया है। अब इसमें वही बस पत्थर क्या है, इसमें बंदनी हो गया है, सब कुछ चाहते हैं। पत्थर वही था लेकिन किसी कारीगर के हाथों में पहुंच गया, उसने अपने को ही उकेर देता है। तो गुरु की महिमा के बारे में यहाँ तक कहा है, गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण थके हैं विचारी, ब्रह्मा व्यास करें पल भर में, जो गुरु कृपा करें। ऐसी ऐसी स्थिति के लोग उनके समक्ष आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये गुरु की सामर्थ्य है। सहजबाई स्वयं कहती हैं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के संभार को न निहारूं। हर ने मूसों आप छिपायो, गुरु दीपक ले ताय दिखायो। परमात्मा तो अदृश्य है, अगोचर है, इंद्रियातीत है। ऐसे उस परमात्मा को, वो जो मुझसे दिखाई नहीं दे रहा था, गुरु ने ऐसी कृपा की कि अपने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में उसे दिखा दिया कि ये है जिसे तुझे प्राप्त करना। उसी के लिए हम संसार में आते हैं। कैसे हम अपने को जान पाएं? हम अपने को ही नहीं जानते। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, इसका ज्ञान हम सबको है ही नहीं। इसी के लिए आते हैं कि हम अपने को कैसे जान पाएं क्या है। ऐसे महापुरुषों के समक्ष ही जान पाएंगे मैं कौन हूँ, क्या संसार में मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या है। अध्यात्म ज्ञान और कुछ नहीं है, यही है कि अपने मूल स्वरूप की ओर लौटें कि हम क्या हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमृत सहज सुख राशि। हम तो उस ईश्वर के अंश हैं, अपने को भूले हुए हैं। गुरु याद दिलाते हैं, तुम मनुष्य नहीं हो, वो साक्षात परमात्मा की अंश हो, अपने को जानो। गुरु जनाते हैं, सो जाना है जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ज्ञान वही पाता है जिसको जना दिया जाता है, और फिर जिसने जान लिया बस उसी का होकर के रह जाता है, उसमें अपने को लय कर देता है। सबसे बड़ी चीज़ जो गुरु की ओर आकर्षित करती है और हम कैसे जान पाएं गुरु को, वो होती है जिज्ञासा। 3 चीज़ें बतलाई गई हैं। पहले तो निज कृपा, शास्त्र इसी के लिए कहते हैं। दूसरी है गुरु कृपा, तीसरी है ईश कृपा। निज कृपा क्या है? अपने अंतर में बलवती जिज्ञासा का होना, जानने की बलवती इच्छा हो। आप पढ़ते हैं सहजोबाई नहीं, ये कैसी उनकी निष्ठा थी गुरु के प्रति, किस स्थिति की थी वो, क्या थी, लेकिन गुरु ने कृपा की, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वंदनीय हो गई। हम आमन देवी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु कबीर साहब से वो प्रश्न पर प्रश्न करती चली जाती हैं। वो बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके अंतर में इतनी बलवती जिज्ञासा, जानने की इच्छा थी। जिसके अंतर में जानने की बलवती इच्छा होती है, जनाने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाने वाले संसार में ना हो, आते हैं। अपने अंतर में ही वो जिज्ञासा, जानने की इच्छा नहीं है, ऐसे ही रह जाते हैं। गुरु समक्ष हैं, जानने की इच्छा नहीं है। शिष्य जो है अपनी जिज्ञासा के बल पर गुरु के अंतर को कुरेदता है। उस कुरेदने में गुरु का ज्ञान उसके शिष्य के अंतर में भरता चला जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे, ये ज्ञान जो है आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है। कहने का विषय है ही नहीं इस वक्त। सीना दिया जाता है इसके लिए। 2 तरह की विद्याएं हैं, ये अपरा और परा। अपरा के लिए वाणी के द्वारा ही शिष्य जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जाता है। शिष्य जो है समक्ष बैठा हुआ है बालक, छोटा सा बालक, वो क्या जानता है कि ये आज लिखा गया है, प्राप्त हुआ। लेकिन शिष्य की वाणी जो है उसके अंतर में बैठती चली जाती है, गुरु की वाणी,
और वो शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच लेता है, डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है और अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करता है। शिक्षक वही था और बालक वही था, लेकिन गुरु की वाणी से उधरते उधर पहुँच गया। लेकिन पराविद्या के लिए हमारी इन इंद्रियों की पहुँच ही नहीं है। मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों की पहुँच वहाँ तक है नहीं। हमारे पास तो यही उपकरण है, कैसे जान पाएंगे? गुरु के संकेतों को जो जानता चला गया, गुरु की ओर देखता रहा निर्निमेष नेत्रों से। गुरु महाराज कहा करते थे, जो ये कहता कोई कि साहब हम मन नहीं लगता है, हम कब कहते मन लगाओ तुम? हम तो चाहते हैं कि हमारी ओर ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहो। बस उस देखते देखते ही वो ज्ञान अनायासी शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। जैसे चातक पक्षी बस उन बादलों की ओर देखता रहता है। वो बादल हैं चारों तरफ छाए हुए हैं, वो अपनी चोंच खोले रहता है, कब वो बूंद गिरे और मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहे, निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर ही देखते रहे, वो ज्ञान अनायासी शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। वाणी आदि की पहुँच है ही नहीं। हम गुरु के संकेतों को समझते चले गए, गुरु कहाँ से कहाँ पहुँचाते चले जाते हैं, शिष्य नहीं जानता है, पूर्ण कर देते हैं। अपने जैसा गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आप ही आप। गुरु तो तभी समझिए जबकि हम उनके समक्ष बैठते ही एक शांति प्राप्त करते चले जाएं, आनंद की स्थिति में पहुंचते चले जाएं। समझिए कि अब हम महान संत के समक्ष बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जब विराजते थे, वो दृश्य देखे, कैसे कैसे लोग आते थे, बस उन तक देखते रहते थे और तो कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। बिहारी जी बस सब कुछ छोड़ दिया और उन्हीं के होकर के रह गए थे। एक बार परम पूज्य छोटे भैया साहब ने वही पूछा था कि सत्संग में कौन अच्छी स्थिति के हैं, कौन कौन कैसे हैं, कि दो ही हैं, पंडित जी और बिहारी जी। पंडित जी के अंदर जमाली मादा बहुत है, बिहारी जी के अंदर जलाली मादा है। हमने तो एक दफ़ा पंडित जी से कहा भी था कि तुम्हारा जमाली मादा थोड़ा सा उनको बिहारी जी को दे दें, उनका जलाली मादा आपको दे दें। कि नहीं, जैसा आपने बनाया है वही ठीक है। गुरु निर्माण करता है। जैसे कुम्हार जो है उस मिट्टी को ऐसे कर लेता है, बिल्कुल लोच आ जाती है इसमें, तो जैसा चाहता है वैसा बना करके मूर्ति बना देता है। ऐसे ही गुरु भी जब कृपा करते हैं, कैसा भी साधक क्यों ना आ जाए, उस पर कृपा करते करते धीरे धीरे उसे अपने जैसा बना देते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हम। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, पहले एक मॉडल बना लेते हैं, मॉडल देखते देखते जैसे वो है उसी तरह का मॉडल बना दिया, तो मूर्ति भी उसी तरह से बनाते चले जाते हैं उसमें। तो यही कहा करते थे, गुरु एक मॉडल हैं। जैसे शिक्षक जो है क्लास में रख देता है एक मॉडल कि ऐसा ही बनाओ, बच्चों से कहता है, बच्चे बड़ा प्रयास करते हैं। और एक बच्चा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल बार बार देखता रहता है उसको, और वो अपनी कॉपी पर उसे उतारता रहता है, और अंत तो गत्ता बिल्कुल हूबहू वैसे ही मॉडल बना देता है। ऐसे ही गुरु भी मॉडल जो है, जिनके अंतर में व्याप्त हो जाते हैं, वो बस गुरुवत हो जाते हैं, उनके ही होकर के रह जाते हैं। उसी के लिए हम संसार में अनादिकाल से महापुरुषों के समक्ष लोग जाते रहे कि इस विद्या को कैसे भी प्राप्त करें, और प्राप्त करते रहे। उसमें बस आवश्यकता एक ही है कि किसी तरह से हमारा अंतर सहजता सरलता से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन अपने करने से नहीं होगा। वो शबरी को देखते ही भगवान देखते हैं, कहते हैं कि अरे शबरी, तेने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नवीं जो सिद्धि होती है, नवीं मंजिल होती है, उसमें यह है, नवम सरल सब संत छल हीना,
मम भरोसे ही हर्षंती ना। नौवीं भक्ति जो है वो ये है कि सरलता सहजता जीवन में आ जाए, हर सुख से ऊपर हो जाता है वो मनुष्य जाकर के, और उस परमात्मा के प्रति भरोसा हो जाता है, वही विश्वास हो जाता है। वो नवीं भक्ति है, वही तो मेरे अंदर देख रहा हूँ। एक ही भक्ति से मनुष्य संसार से प्राप्त हो जाते हैं, तेने 9 भक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसे ही गुरु की कृपा से ही वो स्थिति आ पाती है कि जीवन में सरलता सहजता आती चली जाती है, और वो कृपा गुरु की कृपा होती चली जाती है, कहीं से कहीं पहुँचता चला जाता है। उसी के लिए हम भी इस दरबार में आते रहते हैं। काश हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आ पाए। बार बार आने से ही गुरु महाराज कहा करते थे, मिलते जुलते रहा करो, चिट्ठी पत्री डाल दिया करो। मिलने जुलने में ही ये चीज़ प्राप्त होती चली जाती है। जो कोई कठिन क्रियाएं करते थे, जैसे कि नानक जी ने अंगद से कहा, अरे अंगद तुम्हें इतनी कठिन क्रियाएं क्यों करता रहता है, मुझे देना है तुझे लेना है, तू कितनी कठिन क्रिया करता। गुरु देता है। पंडित जी महाराज से भी गुरु महाराज ने कहा, पंडित जी कठिन क्रियाएं नहीं, हम हैं, बस इससे ज़्यादा क्या है। जीवन बदल जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। उसी के लिए भव्य दरबार में आए हुए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें, हम जैसे लोग भी किसी तरह से कुछ प्राप्त कर जाएं। उसी का आपके व्रत की बात है। आप अपने व्रत को देखिए, हम जैसे हैं वो तो हैं ही, हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें। उसी के लिए बैठे हैं, दया करें। यहाँ ये नैवेद्य रखा हुआ है। गुरु महाराज का ही संस्मरण याद आ रहा है। चुलावली का भंडारा था, 2 बार हुए थे गुरु महाराज के समय। प्रसाद का समय था, प्रसाद रखा हुआ था, पंडित जी महाराज ने चितारे लगा रखा था। गुरु महाराज बड़ी मौज में थे। पंडित जी महाराज से कहा, पंडित जी एक दोना लाओ और इसमें से 4 लड्डू रखो। 4 लड्डू उसमें रख लिए। भगवान शंकर का मंदिर था उस धर्मशाला में, अब भी है। एक ही दरवाज़ा था उसमें जाने के लिए। उसमें जा कर के उन्होंने कहा वहाँ रखा हो भगवान शंकर के मंदिर में, और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो। उस वक्त का प्रवचन कैसा था, पंडित जी महाराज कहा करते थे, सभी लोगों की अश्रुपात होने लगा। किस स्थिति में थे वो महापुरुष, वही जाने। सत्संग, बस प्रसाद का समय आया, प्रसाद अर्पण किया। पंडित जी महाराज से कहा, पंडित जी अब उस दोने को लेकर के आओ। पंडित जी महाराज दोने को लेकर के आए। गुरु महाराज ने ऊपर दूसरा दोना रखा हुआ था, हटाया, देखा कि तुम्हारा प्रसाद तो अर्पित हो गया यहाँ पे। तो उसमें 4 की जगह 3 ही लड्डू थे। देखते रहे लोग बाग। पंडित जी महाराज गुरु महाराज के चरणों में प्रणपात हो गए, आपने कृतार्थ कर दिया मुझे। ऐसे ही हम में वो भाव कहाँ से आए, लेकिन यहाँ पर ये नैवेद्य जो कुछ भी बन पड़ा है, हे परमात्मन, हे गुरु महाराज, आपका ही दिया हुआ है, आप ही देने वाले हैं। आपकी दी हुई वस्तु आपके समक्ष है, इसे स्वीकार करें और हम सब पर भी दया करते रहें, जैसे पंडित जी महाराज की आपकी दया होती रही थी। उसी के लिए बैठे हैं, प्रार्थना करें, ये नैवेद्य स्वीकार करें और हम सब बोले भटकों पर दया करते रहें। 2 मिनट ध्यान करेंगे और इस नैवेद्य को अर्पित करेंगे।